जाते हैं। चाहे मैं प्रूफ दिखा दूं तो रिकॉर्डिंग की देवी। भाई तुम कैसे अपने आप को प्रूफ करूं कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं, क्या हूं मैं? वो तो कुछ प्रूफ भी नहीं करती अपने आप को, तब भी वो सही बन जाती क्योंकि वो बच्ची है। मेरा गुनाह इतना है कि मैं उससे बड़ी हूं। क्राइम कोई भी करे, उसमें बड़ा छोटा देख लो, ये कौन सी बात होती है? अभी तो धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अभी तो इसका रियल रूप दिखाता हूँ। तो भाई सुन, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, दिखा ले क्या रूप दिखाएगी। फिर मैं भी ना जेल के अंदर सड़वा दूं तुम्हें। झूठे झूठे गंदे गंदे चीजें, शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। फिर उसमें भाभी तुम हम सब सही कर लेंगे। तुम सही कर रहे हो? तुमने उस घर का नाश कर दिया। सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, अपना सब सही कर रहे हो। वो शीश महल बनवा के तुमसे 5 साल में ना वो शीश महल पे प्लास्टर भी नहीं हुआ, सीमेंट तक पैदा नहीं हुआ। अब तुम पे पूरा घर बन रहा है। बनवा लो, सब चीज का जवाब देना पड़ेगा, बनवाओ। आखिर कोई निजता की हद कैसे पार कर सकता है। फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि सपना जब गुस्से में होती है तब सिर्फ सपना पे ही उंगली उठती है कि सपना को बोलने नहीं आता है। सपना अपने सास ससुर की बेइज्जती सोशल मीडिया पे करती है, लेकिन सपना के पीठ पीछे क्या क्या होता है ये सारे लोग इन सारी चीज़ों से अनजान हैं। आप लोगों को बता दो कि जिस तरीके से अंशु उस घर में घुसी है, पहले तो उसने भाभी को निकाला और कहा कि भाभी तुम घर से बाहर जाओ, फिर मैं अपनी माँ से, अपनी बाबूजी से सबसे लड़ाई झगड़ा करके मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सपना को तो अंशु पे भरोसा था। सपना को यही लगा कि अगर इस घर में सास ससुर मुझसे परेशान हैं तो मैं अपने दूसरे घर में चली जाऊंगी। वहाँ पर भी उन्हें नहीं रखा गया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं ये घर छोड़ दूंगी। कहते हैं कि अगर इंसान को जब बार बार वहाँ पर कांटा चुभे तो वहाँ से पैर इंसान को हटा लेना चाहिए। शायद सपना ने भी बहुत हद तक बर्दाश्त किया। जब उसकी ससुर जी का जो नज़र सपना के ऊपर गंदा पड़ा, उसके बाद बर्दाश्त की बाहर थी। उसके बाद सपना ने डिसीजन लिया और अंशु ने ही सारा कुछ प्लानिंग किया था सपना को घर से जाने का। उसके बाद अंशु पे भरोसा करके सपना उस घर को छोड़ी, लेकिन बाद में अंशु ने ऐसा खेल खेला कि फिर सपना के पास कोई जवाब नहीं था फिर से उस घर में